हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस नाउ कीड़ा। आज हम लोग देखने वाले नया सिनेरियो सर्विस नाउ में। ठीक है, और ये जो सिनेरियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। ठीक है, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड भी किया था। ये नियर अबाउट फोर्थ सिनेरियो है। ठीक है, ये जो हम लोग का सिनेरियो, ये हाउ टू क्रिएट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्रॉम स्क्रिप्ट। ओके, सो हाउ टू क्रिएट रिक्वेस्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट। सिंपल सा मतलब है, ये एक लाइन का वर्ड है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है कि कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखना आता है लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर जो यूज हो रहा है वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो आपको नहीं पता होता। ठीक है, जब आप इंटरव्यू में देने जाते हो, आप कोई स्क्रिप्ट लिखते हो, आपने रट के कहीं से देख कर लिख लिया, बट आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो जो भी मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूँ, आप प्लीज इंटरव्यू देने से पहले एक बार जरूर देखो। चाहे आप 4 साल का दे रहे हो, चाहे आप 10 साल के दे रहे हो या 5 साल के दे रहे हो, डजेंट मैटर, बट आपको ये सिनेरियोज आपको आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपने इंस्टेंस पे जाएंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ अभी फिलहाल के लिए मैं बैकग्राउंड स्क्रिप्ट पे ही लिख के बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा और फिलहाल के लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आपको बताता हूँ, मैं वन बाय वन, लाइन बाय लाइन भी मैं स्क्रिप्ट के बारे में बताते जाऊंगा, क्योंकि आप स्क्रिप्ट तो जरूर लिख लोगे बट आप लोग क्या करते हो कि उसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, स्क्रिप्ट पे ये क्या चलता है, ये सर्वर साइड चलता है। ठीक है, तो आप किसी भी सर्वर साइड के स्क्रिप्ट में आप इसको ऐड कर सकते हो। रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग हम लोग बनाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि मुझे कैटलॉग आइटम पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं मेंटेन आइटम में। ये कैटलॉग आइटम, ठीक है, ये कैटलॉग आइटम हम लोग को यूज करना है। तो अब हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप जब स्क्रिप्ट लिखते हो, ठीक है, जब कैटलॉग आइटम की बात होती है तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कार्ट एक एपीआई उसको यूज करते हैं। ठीक है, उस एपीआई को कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, कैसे हिट करते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखते हैं कार्ट। ठीक है, कार्ट, हम लोग वेरिएबल का नाम लिख देते हैं कार्ट आईडी। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक आईडी जनरेट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या, अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये भी एक एपीआई ही है। ठीक है, बट इस एपीआई का यूज क्या है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ग्लाइड गाइड डॉट जनरेट। ठीक है, पास करेंगे नल। बेसिकली अब बताता हूँ, ग्लाइड डॉट जनरेट जो ये मैंने लिखा है, इसका यूज क्या है। बेसिकली जब आप लोग कार्ट में, ठीक है, आप जब ऑर्डर करते हो पोर्टल से तो वहां पे कार्ट, ऐड टू कार्ट करते हो ना, तो बेसिकली ये भी है। सिंपल से ये क्या करता है, कार्ट आईडी जनरेट कर रहा है और उस कार्ट में क्या कर रहा है कि एक डमी डेटा, दैट मीन्स कि नल आईडी जनरेट करके रख रहा है। ठीक है, जब आप ऐड करोगे ना आइटम, तो उस टाइम क्या करता है, जो डमी कार्ट में आपने डाल के रखा है तो उसमें क्या करेगा, आपका जो आरटीएम है उसको ऐड कर देगा। ठीक है, बेसिकली मुझे कार्ट में कुछ तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि कार्ट एपीआई यूज कर रहे हो तो कार्ट एपीआई के अंदर कुछ ना कुछ आईडी पास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक नल आईडी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली समझ में आया? ना समझ में आया तो प्लीज यहाँ पे आप पूछ लेना फिर से, क्योंकि इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जब आप इंटरव्यू में जब कोड लिखते हो ना, तो वो पहले लाइन से ही स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन करना कि भाई आपने ग्लाइड ग्लाइड गाइड क्यों लिखा है। ठीक है, इसका क्या यूज है, सब कुछ आपसे पहले लाइन से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली ये लिखा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, सिंपल सा कार्ट वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि अब हम लोग एपीआई यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, ग्लाइड एपीआई मतलब जो भी कार्ट एपीआई होता है उसको बेसिकली न्यू का मैंने बताया था आपको। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, कार्ट इक्वल टू न्यू, मैंने बता के रखा था। न्यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास है, उस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग एपीआई को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कार्ट में मैंने बनाया, तो कार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं, मैंने बताया ना, जब आप लोग ऐड टू कार्ट करते हो तो वहां पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डमी बना के रखा, वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, उस कार्ट में हम लोग पास कर दिए, तो उसके पास मिल गया, मतलब उसको लग रहा है कि ब्लैंक नहीं है। ठीक है, ब्लैंक रहेगा तो प्रोसीड हो जाएगा, तो हमको ब्लैंक नहीं करना, वहां पे मैंने नल डाल के इसीलिए है कि वो प्रोसीड ना कर पाए। ठीक, तो अब मैंने कार्ट में मैंने जो भी मैंने जनरेट करके रखा वो उसमें चला गया। अब हमको क्या करना है, वो आइटम, जो भी आइटम उसको हम लोग क्या करना, पास करना, ऐड करना। ठीक है, वैर आइटम बना लो एक। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, अब आइटम को कैसे ऐड करते हैं मैंने बताया था। बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, जो भी क्लास है, ठीक है, मान लो कि कार्ट मैंने लिखा,
ठीक है, वेरिएबल मैंने बना दिया, सॉरी वेरिएबल मैंने ऑब्जेक्ट उस क्लास का मैंने कार्ट एपीआई का मैंने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, तो अब हम लोग को बेसिकली करना क्या है, उस कार्ट में, ठीक है, कार्ट में मुझे ऐड करना है। ठीक है, ऐड क्या करना है, ऐड क्या करना है, आइटम। ठीक है, उस कार्ट के अंदर हमको आइटम ऐड करना है। ठीक है, बेसिकली अभी तक नल था, अब जैसे ही मैं ऐड करूंगा ना आइटम, तो उस नल के जगह हमारा क्या होगा, जो आइटम है मेरा ना वो चला जाएगा। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे इसका सिस आईडी पास कर दूंगा। ठीक है, इसका सिस आईडी पास कर दूंगा, इस आइटम का सिस आईडी पास कर दूंगा। ओके, मैंने इस आइटम का सिस आईडी पास कर दिया, तो मेरा क्या होगा, नल के जगह मेरा ये कार्ट आइटम, कार्ट में क्या हो गया, ये आइटम चला गया। इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल में अब देखो सिंपल से क्या होता है, जब रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद उसके अंदर आरएटीएम्स होते हैं, तो आरएटीएम क्या बताता है, इस वेरिएबल्स को बताते हैं। अब उस वेरिएबल में वैल्यू ऐड करना। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में ऐड करेंगे, एडिशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में बस हम लोग डेटा ऐड करेंगे। आप चाहो तो जिसमें भी ऐड करना उसमें वेरिएबल ऐड करते जाओ, आप ऐड कर लेना। ठीक है, बट मैं यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ और क्रिएट करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल ऐड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूँ, ये ध्यान देना। ठीक है, कार्ड, ठीक है, डॉट सेट वेरिएबल। ठीक है, सेट क्या कर रहा हूँ, सेट वेरिएबल। ठीक है, सॉरी, कार्ड, कार्ड डॉट सेट वेरिएबल। ठीक है, अब क्या सेट कर रहे हो, सिंपल सा मतलब बताओ। आप सबसे पहले क्या किए, ये आइटम है। ठीक है, तो इस आइटम में हम लोग क्या करेंगे, आइटम के अंदर वेरिएबल है, इस आइटम के अंदर जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे पास करेंगे बेसिकली। ठीक है, अब मैंने वेरिएबल का नाम पास कर दिया। अब क्या पास करना, जो हम लोग को पास करना, मतलब जो भी ये दिस इज द, ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो ठीक है, मैं टेक्स्ट टाइप का, तो मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख के रख देता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने सर्विस नाउ कीड़ा लिख दिया। ठीक, ओके, तो मैंने क्या पास किया, उस एडिशनल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में मैंने बोला सर्विस नाउ कीड़ा। ठीक है, मैंने सिंपल सा मैसेज एक पास कर दिया, मैंने बोला भाई सर्विस नाउ कीड़ा मैंने पास कर दिया स्ट्रिंग। ओके, अब उसके बाद अब हमको क्या करना है, उसको ऑर्डर को प्लेस करना, मतलब ऑर्डर करना है। आप जब जाते हो यहाँ पे, सिंपल से मतलब समझो, यहाँ पे आप जब जाते हो ट्राई इट करते हो। ठीक है, ट्राई इट करते हो, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग, ऑर्डर नाउ करते हैं ना, तो ये ऑर्डर नाउ करने का काम कौन करेगा, ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक मैथड है। ठीक है, किसका, कार्ड का एक मेथड है, वो क्या करेगा, उस ऑर्डर को उस कैटलॉग आइटम को ऑर्डर कर देगा। ठीक है, वेरिएबल बना लेते हैं जिससे कि मैसेज मैसेज भी प्रिंट हो जाए। ठीक है, वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं, ऑर्डर करके, हाँ यार RATM करके बना दो, रिक्वेस्ट REQ। ठीक है, REQ इक्वल टू मैंने कर दिया कार्ट प्लेस ऑर्डर, मतलब आप उसको ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, प्लेस ऑर्डर लिखते समय कुछ अलग ना हो जाए, प्लेस ऑर्डर सही है, हाँ प्लेस ऑर्डर। ठीक है, सिंपल सा ये मेथड है। ठीक है, कार्ड का मेथड है प्लेस ऑर्डर, आपने क्या किया, उस ऑर्डर को प्लेस कर दिया। ठीक, अब सिंपल सा मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया, यहाँ तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मेरा क्या हो गया, मैंने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अपने कैटलॉग आइटम को क्या किया, मैंने ऑर्डर कर दिया, मतलब जो मेरा था यहाँ पे कौन सा था, स्टैंडर्ड लैपटॉप मैंने ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब ऑर्डर करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको प्रिंट करा लेता हूँ, gr.info। ठीक है, कि भाई जो नंबर है वो क्या नंबर आया। ठीक है, रिक्वेस्ट नंबर। ठीक है, रिक्वेस्ट नंबर मैंने प्रिंट करा लेता हूँ सिंपल सा। ओके, दैट्स इट, अपना काम हो गया, RAQ डॉट नंबर। ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग क्या किए, यहाँ तक हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। ये लास्ट काम कर रहा हूँ कि मुझे देखना है कि वो जो रिक्वेस्ट है उसका क्या नंबर है, वो उसके लिए मैंने यहाँ पे इन्फो डाल के रखा है। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ गया क्या किया हुआ है।
ठीक है, मैं फिर से एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैंने क्या किया, कार्ट में एक कार्ट आईडी जनरेट किया जो कि जिससे कि नल ना जाए, ठीक है, मतलब ब्लैंक ना जाए। तो उसके लिए मैंने एक नल डाला, ठीक है। दैट मीन्स कि एक कार्ट में आपका एक जगह ऑक्यूपाई करके रखा हुआ, ठीक है। उसके बाद वो कार्ट आईडी मैंने डाल दिया। अब उस कार्ट में मैंने सिंपल सा ऐड कर दिया क्या, वो कैटलॉग जो भी ऑर्डर लैपटॉप था जो भी मुझे ऑर्डर करना उस आइटम को मैंने ऐड कर दिया कार्ट के अंदर। तो जो नल था वहाँ पे अब क्या आ जाएगा, मेरा जो आइटम है वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने उस आइटम के अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, उस जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में मैंने डेटा पास कर दिया। ओके, आप जितने भी डेटा पास करना है यहाँ पे कार्ड डॉट वेरिएबल वेरिएबल करके आप डेटा पास कर सकते हो, ठीक है। अब वेरिएबल पास करने के बाद मतलब मैंने लिख दिया, लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, ऑर्डर करना पड़ता है। तो यहाँ पे कार्ड का एक मेथड है जो कि कार्ड डॉट प्लेस ऑर्डर है, मतलब उस ऑर्डर को मुझे क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करके एक मेथड है, उस मेथड को मैंने कॉल किया। उसके बाद बस मैंने यहाँ पे इन्फो डाल के मैंने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। ओके, यस। अब देखते हैं मेरा ये स्क्रिप्ट प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। बेसिकली रन कर दिया, यहाँ पे कार्ड डॉट जनरेट ग्लाइड GU, यहाँ पे ग्लाइड का स्पेलिंग गलत हो गया यार, ठीक है, ग्लाइड गाइड। ओके, सो ये देख लो इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप जनरेट करते हो तो क्या क्या अपडेट होता है, ये ऑप्शंस अपडेट हो गए, इंसर्ट हो गए, ठीक है, वर्कफ्लो हिस्ट्री अपडेट हो गया, वर्कफ्लो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा नीचे आप देख पा रहे होगे रिक्वेस्ट ट्रू हो गया, स्टेट रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड, ठीक है। और यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट जनरेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, नीचे आप देख पा रहे होगे। तो रिक्वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ पे देखते हैं कि रिक्वेस्ट जो मेरा है उसके अंदर रिक्वेस्ट के अंदर क्या पास हुआ। हम लोगों ने क्या पास किया था, सर्विस नाउ कीड़ा पास किया था एडिशनल कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर आता है आपका RITM, आपको पता ही होगा रिक्वेस्ट के हर रिक्वेस्ट के अंदर एक RITM होता है। यहाँ पे देखो अप्रूवल जो भी जितनी चीज़ें थे वो सारे ऐड हुए, इसके वजह से वहाँ पे रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। देखो वर्कफ्लो भी अटैच हो गया, ठीक है, जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी वर्कफ्लो होगा वो अटैच हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, इसलिए वहाँ पे वर्कफ्लो अपडेट हो गया, ठीक है। और RITM यहाँ पे है, RITM के अंदर हम लोग जाएंगे, चेक करेंगे कि RITM यहाँ पे जो मैंने पास किया था RITM के, क्योंकि RITM के अंदर ही होता है ना वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे ही दिखते हैं वेरिएबल्स। तो ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे दिखा दिया। और यहाँ पे देखो एडिशनल कमेंट के अंदर हम लोगों ने सर्विस नाउ कीड़ा पास किया था, ये सर्विस नाउ कीड़ा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे कि जो भी ये चीज़ें यहाँ पे आ गए, ठीक है, गॉट इट, समझ में आया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बेसिकली इसका, मैं यहाँ पे लिखने का मैं मोटो बताता हूँ। सिंपल से आप क्या करना कि फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि एक रिक्वेस्ट जनरेट करना है और स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जनरेट करना, ठीक है। तो आपको इनबाउंड ईमेल एक्शन में ये चीज़ वेरीफाई करना पड़ेगा। जब आप ईमेल के थ्रू कोई रिक्वेस्ट जनरेट करना है तो उस जगह पे आपको ये चीज़ वेरीफाई करना पड़ेगा, ईमेल स्क्रिप्ट में इनबाउंड ईमेल एक्शन में लिखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसी तरह बोलता है कि कोई इंसिडेंट टू रिक्वेस्ट बनाना, ठीक है, इंसिडेंट टू रिक्वेस्ट बनाना है और स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बनाना है, ना कि सारे रिक्वेस्ट बनाना। तो उस जगह पे भी आप क्या करोगे, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डाल के आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यही चीज़ आपको क्लाइंट स्क्रिप्ट से करना है। मान लो कि यहाँ पे मैं चेंज करूँ तो उसके रिगार्डिंग मेरा रिक्वेस्ट जनरेट कर दे, तो उस क्लाइंट स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट इंक्लूड से कॉल करके आपको वहाँ पे, क्योंकि ये सारे ये जो कोड है वो सर्वर साइड चलेगा, ठीक है। ये API जो है कार्ट API ये सर्वर साइड रन करते हैं। तो जब सर्वर साइड रन कर रहा है तो आपको उसके लिए क्या, क्लाइंट से कॉल करने के लिए आपको स्क्रिप्ट इंक्लूड रखना पड़ेगा बेसिकली, और स्क्रिप्ट इंक्लूड को क्लाइंट साइड से कॉल कर लेना होगा, ठीक है। तो आपको इस स्क्रिप्ट के लिखने का मतलब, मेरा मोटो ये है कि कैसे रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू, ये मेरा मोटो था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको जो भी क्वेरीज हो आप मुझे पिंग करो, मैं ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज, बाय।